आप सभी का सेमेस्टर 8 का एडवांस मेजर पेपर 3। जैसे कि मैं आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी ये सभी सब्जेक्ट का एक ही बार में कंबाइंड रूप में बता रहा था। तो इसी वीडियो में भी आपको एडवांस मेजर पेपर 3 का भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पसंद आएगा वीडियो को तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये एडवांस मेजर पेपर 3 इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का सिलेबस है। भारतीय बैंक प्रणाली के विकास, संरचना एवं इसकी जो बदलती भूमिका है, इसका आपको विस्तार से चर्चा करना है। ये पहला सवाल है आपके सिलेबस में यूनिट 1 से, ठीक है, कि हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या था और इसका धीरे धीरे जो इसका भूमिका बदलते गया उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करना है। फिर दूसरा है बैंक की जो बैलेंस शीट होता है उससे आप क्या समझते हैं ये बताना या क्या अभिप्राय है, और बैंकिंग क्षेत्र में जो पोर्टफोलियो प्रबंधन है इसका जो महत्व है इसके बारे में आपको समझाने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के बैंकों में जो राष्ट्रीयकरण के क्या कारण है और इसके जो प्रमुख प्रभाव होते हैं इसका आपको एक आलोचनात्मक विवेचन करना है। फिर चौथा क्वेश्चन है भारत में जो बैंक विलय होता है मतलब बैंक को जो मर्ज किया जाता है इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके उद्देश्य क्या है और भारतीय बैंक प्रणाली पर इसका जो प्रभाव होता है इसका आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर अगला है, ये क्वेश्चन देखिए आ सकता है कहीं अलग से भी पूछा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की क्या भूमिका है, इसका क्या महत्व है, या फिर निजी क्षेत्रों बैंक का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम तुलनात्मक एक अध्ययन करने को बताया हुआ है कि भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं मतलब जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं और बेसिकली जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं दोनों का आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, यहाँ पर बताना है इसके बारे में, ठीक है। अगला सवाल है यूनिट 2 आपका केंद्रीय बैंक एवं मौद्रिक नीति से। केंद्रीय बैंक क्या होता है या इससे क्या अभिप्राय है ये बताना है। दूसरा, इसके प्रमुख कार्य बताने, उद्देश्य बताने और मौद्रिक नीति में इसका जो भूमिका है इसके बारे में आपको चर्चा करना है। फिर 7वां क्वेश्चन है मौद्रिक नियंत्रण के जो प्रमुख उपकरण होते हैं इनकी व्याख्या करें और खुली अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक प्रबंधन है इसकी समस्याओं पर आपको चर्चा करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8 में मौद्रिक नीति के जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं साथ ही साथ इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो लिमिटेशन है, इसका एक आपको आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में भारतीय रिजर्व बैंक की जो वर्तमान मौद्रिक नीति है इसकी जो प्रमुख विशेषता और साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है इसके बारे में आपको चर्चा करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 में भारत के देखिए बैंकिंग क्षेत्र में जो भी सुधार हो सकते हैं उनमें नरसिम्हन जो समिति था उसका प्रथम और जो दूसरे रिपोर्ट मतलब फर्स्ट और जो सेकेंड रिपोर्ट है इसका जो भी सुझाव दिया गया था इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। फिर एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इसका मतलब क्या होता है और एनपीए के प्रमुख कारण और इसे नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किए गए इसकी आपको चर्चा करनी है। फिर अगला आपका यूनिट 3 से भारतीय वित्तीय प्रणाली से कि भारतीय वित्तीय प्रणाली से अब क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, इसका महत्व, उद्देश्य और संगठन का विस्तार से आपको चर्चा करना है। भारत में वित्तीय प्रणाली के उदारीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके जो प्रमुख प्रभाव है इसका आपको विवेचन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में भारत में जो बैंकिंग वित्तीय सिस्टम है या संस्थाएं हैं इसकी भूमिका क्या है और इसका महत्व जो है वो कुछ चर्चा करना है। और लास्ट क्वेश्चन है जो वित्तीय समावेशन होता है, फाइनेंस इंक्लूजन होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका महत्व क्या है और भारत सरकार की इसमें जो प्रमुख पहल है इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो ये रहा आपका एडवांस मेजर पेपर 3 इकोनॉमिक्स का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 15 नंबर और 5 नंबर के लिए आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब आपसे ये बच्चों का जो भी माइनर पेपर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डिसिप्लिन था वो भी बता दीजिएगा, वोकेशनल उसके हिसाब से मैं आपसे बच्चों को जो भी क्वेश्चन बन सकेगा वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपसे ही बच्चे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है। अब अगला सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये है एडवांस मेजर पेपर 3 हिंदी आपका। इसमें यूनिट 1 आपका हिंदी की संकल्पना और उसका अनुप्रयोग है। तो पहला ही सवाल, हिंदी की संकल्पना और उसके अनुप्रयोग से आप क्या समझते हैं और हिंदी भाषा का जो विविध रूप होता है इसका आपको विस्तार से परिचय देने बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, साहित्यिक भाषा और संचार की भाषा के रूप में जो हिंदी की आवश्यकता है इसका आपको स्पष्ट करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें मानक भाषा और जो साहित्यिक भाषा है इसके बीच क्या अंतर होता है ये बताना है और हिंदी के संदर्भ में दोनों की विशेषताओं का आपको विवेचना करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में संचार की भाषा के रूप में हिंदी का जो महत्व है और इसकी उपयोगिता पर आपको विस्तार से प्रकाश डालना है। फिर यूनिट 2 में आपको राजभाषा हिंदी पढ़ना है। तो राजभाषा हिंदी से क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, इसके तात्पर्य, स्वरूप, इसकी दशा और साथ ही साथ इसकी दिशा की विस्तार से आपको चर्चा करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है इनका आपको विस्तार से विवरण करना है, ठीक है। फिर राजभाषा आयोग का गठन, इसका उद्देश्य और इसके जो कार्य हैं इनका आपको वर्णन करना है क्वेश्चन नंबर 7 में।
राजभाषा से संबंधित जो भी संवैधानिक समिति है, इसकी क्या भूमिका है और इसका जो महत्व है, इसके बारे में आपको प्रकाश डालना है। यूनिट थर्ड में स्वतंत्रता आंदोलन और राजभाषा राष्ट्रभाषा से संबंधित जो सवाल आते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन की में हिंदी की भूमिका का विस्तार से विवेचन करना है। फिर अगला सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रभाषा के रूप में जो हिंदी की संकल्पना है, इसको स्पष्ट करते हुए इसका जो महत्व है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। फिर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की जो संभावनाएं हैं और साथ ही साथ इनकी जो चुनौतियां हैं, इसका एक आपको आलोचनात्मक विवेचन करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी किस प्रकार जनसंचार एवं राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनी, ये बताना है। इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। यूनिट 4 में राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं वैश्विक हिंदी के बारे में, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट करें, उदाहरण सहित दोनों की संकल्पना एवं इसका जो विशेषता है, इसको समझाने बोला गया है। फिर वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी की जो संभावना है, इसका विस्तार से विवेचन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है लास्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के जो विकास की संभावित दिशा है और इसके सामने देखिए जो भी उपस्थित चुनौतियां चैलेंजेस है, इसके बारे में आपको चर्चा करने बोला गया है। तो ये था आपका एडवांस मेजर पेपर 3 हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 15 सवाल, जिससे आपके 15 मार्क्स और 5 मार्क्स से सारे सवाल बन जाएंगे। तो आप सही बच्चे इन सवालों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आप सही बच्चों पेपर में 70 नंबर पूरा हो जाएगा। तो आप सही बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगला सब्जेक्ट को हम लोग बताते हैं क्वेश्चन। ये है आपका एडवांस मेजर पेपर 3 सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। तो पहला सवाल, ग्रामीण जो हमारे भारतीय ग्रामीण समाज है, इसकी जो प्रमुख विशिष्ट विशेषताएं हैं, इनका आपको विस्तार से चर्चा करना है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, ग्रामीण समाज में जो जाति व्यवस्था है, इसकी जो भूमिका और इसका जो महत्व है, इसके बारे में विश्लेषण करना है। तीसरा सवाल है, ग्रामीण परिवार की संरचना और इनके जो कार्य होते हैं, इनका विवेचना करें और ग्रामीण सामाजिक जीवन में परिवार के महत्व को स्पष्ट करें। चौथा क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था से क्या समझते हैं, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं और ग्रामीण समाज में इसके जो प्रभाव है, इसकी चर्चा करें। फिर यूनिट 2 में आपका कृषक समाज से आप क्या समझते हैं, कृषक समाज की वर्ग संरचना का विस्तार से वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है, भूमि सुधार से क्या समझते हैं और ग्रामीण समाज पर भूमि सुधार के जो सामाजिक परिणाम हुए, इसका एक आपको आलोचनात्मक विवेचन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है कि भारतीय ग्रामीण सामाजिक जो संरचना में आए गए परिवर्तन, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इनका आपको चर्चा करें। आठवां क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं जो कृषक समाजशास्त्र के जो प्रमुख विषय हो गए, ठीक विषय हो गए, और साथ ही साथ इनके अध्ययन क्षेत्रों का विस्तार से चर्चा करना है। यूनिट 3 में आपको श्रम, कृषि संरचना और कृषक आंदोलन है। तो ग्रामीण समाज में श्रम और जो कृषक वर्ग है, इनकी संरचना की प्रकृति बतानी है और साथ ही साथ इनकी विशेषताओं को आपको विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बाजार, भूमि सुधार एवं जो हरित क्रांति ने भारतीय ग्रामीण समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, इसके बारे में चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में भारत के देखिए जो प्रमुख कृषक आंदोलन के कारण क्या थे, स्वरूप और इसका जो सामाजिक प्रभाव, इसके बारे में विवेचन करना है। यूनिट 4 में बेसिकली कास्ट, जेंडर और जो कृषि संकट है, उसके बारे में बताना है। तो भारतीय कृषि व्यवस्था में जाति और जो जेंडर की भूमिका, इसका आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ग्रामीण जो गरीबी के प्रमुख कारण और इसके सामाजिक परिणामों की विस्तार से चर्चा करना है। फिर भारत में कृषि संकट और जो ग्रामीण अशांति के प्रमुख कारणों को विश्लेषण करना है। कृषक आत्महत्या की समस्या का, इस पर विशेष प्रकाश डालने बोला गया है। भारत में समकालीन कृषक आंदोलन की प्रकृति क्या है, कारण, प्रमुख मांगों चर्चा करते हुए उनके भविष्य को मूल्यांकन करने बोला गया है। तो ये था आप सभी बच्चों का एडवांस मेजर पेपर 3 सोशियोलॉजी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपका एडवांस मेजर पेपर 3 इंग्लिश का, जिसमें यूनिट 1 बैकग्राउंड रीडिंग से। तो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिज्म, कॉलोनिज्म और ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में बताना है कि नेशनलिज्म, कॉलोनिज्म और साथ ही साथ भारत में जो ब्रिटिश रूल था, इसके बारे में क्या रिलेशन है, ये बताना है। एंड हाउ डिड ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म, यानी ब्रिटिश जो औपनिवेशवाद है, उसने किस प्रकार भारत में जो राष्ट्रवाद है, उसके वृद्धि को प्रभावित किया, इसके बारे में बताना है। फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनिज्म इन द इंडियन कंस्टिट्यूशन, पोस्ट कॉलोनिज्म का कंसेप्ट को समझाना है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये बताना है। एंड डिस्कस द मेजर कंसर्न्स ऑफ, मेजर कंसर्न क्या थे पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के बारे में, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ कम्युनिज्म एंड वायलेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ, आपको यहाँ पर पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत में जो बंटवारा हुआ था, इसके संदर्भ में इस सवाल का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एग्जामिन द थीम ऑफ होमलेसनेस का थीम समझाना है और बेसिकली जो पार्टीशन लिटरेचर के एक्साइल के बारे में बताना है और किस प्रकार पार्टिसिपेंट जो पार्टीशन था बेसिकली वो इफेक्ट करता है आपकी पहचान को और आप किस इंडिविजुअल से किसी बिलोंग करते हैं उसके सेंस को किस प्रकार प्रभावित करने का काम करता है, ये बताना है। इसलिए लिखा हुआ है हाउ डज पार्टीशन इफेक्ट द आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बताना है। फिर अगला है
डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन चिल्ड्रन इन पार्टीशन लिटरेचर एंड हाउ डिज पार्टीशन अफेक्ट देयर लिव्स एंड आइडेंटिटीज, ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। फिर यूनिट 2 आपका टेक्सचुअल रीडिंग्स के बारे में, तो डिस्कस द थीम ऑफ पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, मेमोरी एंड आइडेंटिटी। इंतजार हसन बस्ती के कंटेक्स्ट में लेकर आपको बताना है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, मेमोरी और आइडेंटिटी के बारे में। क्रिटिकली एग्जामिन करना है खुशवंत सिंह जो कहानी है ट्रेन टू पाकिस्तान एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये किस प्रकार रिप्रेजेंटेशन है कम्युनल वायलेंस का और ह्यूमन ट्रेजिडी का पार्टिसिपेशन में, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द थीम ऑफ होम डिस्प्लेसमेंट एंड कम्युनल टेंशन इन दिव्येंदु पालिस अलार्म्स ओन हाउस, हमें ये बताना है। फिर एनालाइज करना है सद्दात हसन मंटोस तोबा तेग सिंह एज अ क्रिटिक ऑफ पार्टीशन, नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ बॉर्डर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन सफरिंग एंड डिस्प्लेसमेंट इन लथिकाम्स अंथमजेंस आ लिव इन द स्टॉर्म, ये बताना है। फिर एनालाइज करना है फैज अहमद फैज का फॉर योर लैंड्स माई कंट्री एज अ पोएम ऑफ नेशनलिज्म, पार्टीशन एंड डिसइल्यूजमेंट, ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में, डिस्कस द थीम्स ऑफ होमलैंड, मेमोरी एंड बिलोंगिंग इन जीवनदास आई सेल रिटर्न टू दिस बंगाल, ये बताना है हमारे पास है, ठीक है, जीवनदास। फिर यूनिट 3 क्रिटिकल रीडिंग्स एंड स्क्रीनिंग के बारे में है, तो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन वोमेन विथ रेफरेंस टू ऋतु मेनन एंड कमला बेसिन्स बॉर्डर एंड बाउंड्रीज, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रिटिकली एग्जामिन द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन विथ रेफरेंस टू उर्वशी बुटालिस द अदर साइड ऑफ साइलेंस एंड फ्रूट्स कंसेप्ट ऑफ मॉर्निंग एंड मेलोंकिया, ये आपको बताना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के हिसाब से, डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, कम्युनिज्म एंड ट्रॉमा इन द फील्ड, आपको फिल्म में बताना है गर्म हवा, खामोश पानी, साइलेंट वाटर्स एंड स्वर्ण रेखा, ये आपको बताना है। तो ये आपके सिलेबस का एडवांस मेजर पेपर 3 जो भी आपका इंग्लिश है जिन भी स्टूडेंट का, ये कंप्लीट होता है। अब आपसे बच्चों का जो भी माइनर पेपर है उस हिसाब से बताइएगा, डिसिप्लिन था तो डिसिप्लिन में बताइएगा, वोकेशनल था वोकेशनल बताइए, उस हिसाब से हम लोग आपको जो भी सवाल बनेगा बता देंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन वाला डिसिप्लिन से बताइएगा कि किसका क्या है, पहले समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। बाकी आपसे बच्चे हमारे कौन से कॉलेज से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। बाकी बेस्ट विश आप सभी बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।